हेलो एवरीवन, ओडीई की लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था चैप्टर नंबर 4 का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हमने जो इंट्रोडक्शन लिया था उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ दिस इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये चीज़ जो है वो ज़ीरो के इक्वल है तो उस केस में हमें शो करना है कि जो y का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, मतलब जो इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। y इज इक्वल्स टू c1 cos ax प्लस c2 sin ax प्लस c3 cos ax प्लस c4 sin ax। तो सबसे पहला हमारा क्या रूल था, सबसे पहले हमारा रूल था कि हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमें उसको डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में चेंज करना है। तो हमने जब डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में चेंज करा तो d टू दी पावर 4 माइनस a टू दी पावर 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, तो इस केस में ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो d की फॉर्म में होती है। तो इस इक्वेशन में d की फॉर्म में तो यही इक्वेशन आ रही है, d टू दी पावर 4 माइनस a टू दी पावर 4 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस d के इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आई इसके रूट्स निकालने हैं। तो हमने क्या किया, पावर 4 को स्क्वायर के बिहाफ पे लिख लिया। तो हम 4 पावर को लिख सकते हैं d स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे ही a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए टर्म हमारा डी स्क्वायर था और बी टर्म हमारा ए स्क्वायर था, तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया इंटू डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब हमने इसके रूट्स फाइंड आउट करे तो क्योंकि ये 4th डिग्री की इक्वेशन थी तो इसके 4 रूट्स आने चाहिए। तो 4 रूट्स कौन कौन से आए, एक तो प्लस ए आया, दूसरा माइनस ए आया, एक प्लस आयोटा ए आया और दूसरा माइनस आयोटा ए आया। अब हमें इन सब के लिए अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी क्योंकि सबको सारी तरीके की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग मेथड होता है। तो पहले हमने ले लिया आयोटा वाला पार्ट, यानी कि जिस पार्ट में आयोटा आ रहा है वो पार्ट ले लिया पहले हमने। तो प्लस माइनस आयोटा एक को अगर हम लेते हैं पहले, तो इन वैल्यूज़ के लिए y की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आएगा e टू दी पावर, देखो ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा अल्फ़ा प्लस या माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में, इसी फॉर्म में आ रहा है। इसका आंसर क्या होता था, सॉल्यूशन क्या होता था इसका, e टू दी पावर अल्फ़ा ब्रैकेट में कॉस अल्फ़ा इंटू c1 प्लस c2 इंटू साइन बीटा। यहाँ पे भी बीटा आएगा, अल्फ़ा नहीं आएगा, अल्फ़ा सिर्फ और सिर्फ e टू दी पावर में आता है। तो इस केस में हमारे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 0 है, तो e टू दी पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए हमने उसको नहीं लिखा, हमने सिर्फ ये वाला टर्म लिखा। ठीक है, फिर हम प्लस माइनस a के लिए लेके चले तो कौन सा लगेगा, यहाँ पे लगेगा रियल रूट्स हैं इसके और डिफरेंट रूट्स हैं, मतलब अलग अलग रूट्स है, दोनों की वैल्यू अलग आ रही है। तो इस केस में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट इंटू ई टू दी पावर जो भी उसका रूट है प्लस फिर से कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं, a b c c1 c2 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इंटू ई टू दी पावर माइनस ax। ओके, उसके बाद हमें जो प्रूफ करना है उसमें हमें cos ax चाहिए, आ गया, sin ax चाहिए, ये भी आ गया, लेकिन cos ax और sin ax हमारे पास नहीं आया। तो हम वो कैसे लेके आएंगे, हम इसकी हेल्प से लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, हमें रिलेशन पता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर है एक, चैप्टर नंबर 9 हाइपरबॉलिक फंक्शंस। जिस भी बच्चे ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहता है उसकी मैं प्लेलिस्ट का पूरा लिंक डाल दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना। ठीक है, उसके बाद cos ax जो होता है ट्रिग्नोमेट्री में वो क्या होता है, e टू दी पावर ax प्लस ई टू दी पावर माइनस ax डिवाइड बाई 2। ऐसे ही sin ax क्या होता है, e टू दी पावर ax माइनस ई टू दी पावर माइनस ax डिवाइड बाई 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक बार तो इसको ऐड कर देंगे और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास e टू दी पावर ax की वैल्यू आ जाएगी और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो e टू दी पावर माइनस ax की वैल्यू आ जाएगी। दोनों वैल्यूज़ को हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसमें जब हम दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये आएगा, y इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस ax प्लस साइन ax प्लस b इंटू कॉस ax माइनस साइन ax। ठीक है,
अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, कॉश वाले टर्म को एक साथ ला के कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। ऐसे ही शाइन वाले टर्म को एक साथ ला के कॉमन ले लिया। अब ए कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट आंसर भी कांस्टेंट आएगा। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने अभी आपको बताया सी डी ई एफ कुछ भी है। तो हमने इसको नाम दे दिया C3 और इसको नाम दे दिया C4। C3 और C4 ही क्यों दिए, वो इसलिए दिए क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसमें जो कांस्टेंट गिवन है वो C3 और C4 गिवन है, इसलिए हमने इसको ये दिया, ठीक है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दोनों सॉल्यूशंस को ऐड कर देंगे, तो cos ax प्लस sin ax वाले को और cos ax प्लस sin ax वाले दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, डी क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब माइनस 13 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 12y इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर में चेंज करेंगे, अच्छा जिन जिन लोगों को नहीं चेंज करना आता कि कैसे चेंज करते हैं, वो इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन वाली, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो डी क्यूब माइनस 13d माइनस 12 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन वो इक्वेशन होती थी जो डी की फॉर्म में होती थी, तो डी की फॉर्म में सिर्फ यही इक्वेशन आ रही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो है वो क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक है दैट मीन्स इसके 3 रूट्स होंगे, ठीक है। तो पहला रूट हम निकालेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो हिट एंड ट्रायल मेथड जब हमने अप्लाई किया, डी की वैल्यू -1 पुट करके देखी तो ये 0 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स क्या कि -1 जो है वो इस इक्वेशन का पहला रूट हमें मिल गया। फिर जब हम -1 को सिंथेटिक मेथड से इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो हम 2 रूट्स और निकाल लेंगे। तो हमारे तीनों रूट्स क्या आ जाएंगे, d+1 इंटू d+3 d-4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन आई। इससे जब हमने रूट्स फाइंड आउट करे तो -1, 4 और -3 3 रूट्स आ गए हमारे, ठीक है। अब ये तीनों रूट्स कैसे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों रूट्स हमारे रियल हैं। सेकेंड थिंग, तीनों ही डिफरेंट है, इनमें कुछ भी सेम नहीं है, तो जो कांस्टेंट हमारे आएंगे वो भी डिफरेंट आएंगे। और क्योंकि रियल एंड डिफरेंट वाला केस है, यानी कि केस नंबर फर्स्ट है, तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा C1 इंटू ई टू दी पावर फर्स्ट वाला रूट इंटू एक्स, यानी कि -1 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल्स टू -x, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो C2 इंटू ई टू दी पावर रूट इंटू एक्स, तो रूट क्या है 4, यानी कि 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे किया गया है। तो ये हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है d² डिवाइड बाई dx² प्लस μ² इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको चेंज कर लिया डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में, फिर हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन को साइड बाय कर लिया और उससे हमने जो रूट्स निकाले, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही रूट्स आएंगे। तो 2 रूट्स इसके कौन कौन से आए, प्लस माइनस म्यू आयोटा, ठीक है। अब प्लस माइनस म्यू आयोटा का क्या मतलब है कि इसमें कौन सा केस लगेगा, इसमें वो केस लगेगा जिसमें अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा की वैल्यू निकालते थे हम, ये वाला केस लगेगा इसमें। तो इसमें क्या होता था, ई टू दी पावर अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस बीटा की जगह ही तो म्यू आ रहा है, ठीक है। तो अल्फ़ा तो 0 है, तो ई टू दी पावर 0 इंटू एक्स, यानी कि ई टू दी पावर 0 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म तो 1 हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारा, सिर्फ यही बचेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यही हो जाएगा, C1 इंटू कॉस म्यू एक्स प्लस C2 इंटू साइन म्यू एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। d² डिवाइड बाई dt² प्लस 4dx डिवाइड बाई dt प्लस 3x इक्वल टू 0। हमें गिवन क्या है, गिवन हमें ये है कि अगर हम t इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो उस केस में हमारी x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और dx बाई dt की वैल्यू हमारी 12 हो जाएगी, ठीक है। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमने पहले क्या किया, सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में चेंज करके ऑक्सिलरी इक्वेशन को साइड बाय करके उसके रूट्स निकाल लिए। तो क्योंकि हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही थी तो इसके रूट्स भी हमारे कितने आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। 2 रूट्स जब हमने फाइंड आउट करे तो हमारे दोनों रूट्स कैसे आ रहे थे, रियल और डिफरेंट आ रहे थे। दैट मीन्स फर्स्ट केस बनेगा,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू c1 इंटू ई टू द पावर माइनस टी प्लस c2 इंटू ई टू द पावर माइनस 3t। अब हमें क्या क्या कंडीशन दे रखी थी, हमें ये कंडीशन दी थी कि अगर तुम t की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो x तो 0 होगा ही, साथ में dx बाई dt भी 12 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले t की वैल्यू 0 पुट की तो x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो ये आई। ठीक है, तो इसमें आप t को भी 0 पुट कर दोगे और x को भी 0 पुट कर दोगे, तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा c1 और c2 में। क्या रिलेशन मिल जाएगा कि c1 जो है नेगेटिव ऑफ c2 के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हमें एक और चीज़ गिवन है, ये तो हमें फर्स्ट रिलेशन मिला, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। दूसरा हमें क्या गिवन है, दूसरा हमें ये गिवन है अगर हम फिर से t को 0 पुट करें तो उस केस में dx बाई dt कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमने यही पुट करके एक और क्या निकाल लिया, रिलेशन निकाल लिया। फिर हमने फर्स्ट वाले रिलेशन को सेकंड वाले रिलेशन में यूज़ करके c1 और c2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। तो c2 हमारा आ गया -6 और c1 हमारा आ गया 6। अब जो हमारी मेन इक्वेशन थी ये वाली, इसमें हमें क्या चाहिए थे, c1 और c2 ही चाहिए, तो हमारा ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो हमने c1 और c2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा, हमें ये सॉल्यूशन मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 इंटू ई टू द पावर माइनस टी माइनस 6 इंटू ई टू द पावर माइनस 3t। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही था, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ थोड़ा सा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि CF और पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि PI। उस केस में क्या होगा, अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक ये पढ़ा वो वाली इक्वेशन जो कि D की फॉर्म में होती थी। जैसे मान लिया हमने y इज इक्वल्स टू 0, ऐसी इक्वेशन पढ़ी अभी तक हमने। मान लो कि कोई ऐसा केस आ जाए जो 0 की जगह यहाँ पे कुछ x का फंक्शन आ जाए, जैसे कि e टू द पावर x आ जाए या x क्यूब आ जाए या फिर 1 प्लस x आ जाए, कुछ भी आ जाए पर 0 ना आए। तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस केस में जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है हमारा वो सिर्फ़ और सिर्फ इस तरीके से फाइंड आउट नहीं होता। उस केस में हमें दो वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है, एक तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ता है और दूसरा हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ता है। अब वो कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अंटिल देन टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।